tension. In my thoughts, obsession. I will not stop. No. So hello guys, namaste. So how are you guys doing? I hope all of you doing really good. तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत एलीट टॉपिक है. ये आप लोग जानोगे जब मैं इसके बारे में और बताऊंगा तब. तो एक्चुअली टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इनहैंस अट्रैक्टिवनेस थ्रू स्माइलिंग. गाइज, आपको पता है स्माइल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज स्माइल आपके चेहरे पे एक अच्छा बस पॉजिटिविटी नहीं लाता है, इसके बहुत ज़्यादा एम्बिगियस बेनिफिट्स है. ये साथ ही साथ आपके मूड को अपलिफ्ट करता है. आप जिसके साथ मिलने जा रहे हो या जिस भी रूम में एंटर कर रहे हो, आपका जो स्माइल है इट डज द इनिशियल टॉकिंग बिफोर इवन यू स्पीक. आपके बोलने से पहले आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता देते हैं आपके बारे में लोगों को. तो स्माइल आई नो सुनने में बहुत नीश लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, बहुत कॉमन लग रहा होगा, बट इट इज डेफिनेटली नॉट एज कॉमन. बहुत ज़्यादा इसेंट्रिक टॉपिक है, ये डिफरेंट है, यूनिक है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस एंड मोर ओवर अपेरेंटली wherever and whenever perhaps I've seen situations wherein the complex of the complex situation जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो पाया है just because of a good positive facial expression. आपका बॉडी लैंग्वेज तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है, बट आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन है that adds cherry to your overall personality. Adding to this, आप जैसा फेशियल एक्सप्रेशन रख रहे हो, आपका जैसा मूड है, वैसा एनर्जी आप नोइंगली या अननोइंगली ट्रांसफर कर रहे हो ऑपोजिट लोगों को. अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके फेस पे एक ईज है, एक कंफर्टेबिलिटी है, तो वही आप एक्सपोजर दे रहे हो दूसरे लोगों को, वो वही ऑब्जर्व करेंगे. आपके फेस में एक टेंशन है, सैडनेस है, मिजरेबल हो आप अंदर से, या यू आर ओवर थिंकिंग, दैट इज कम्प्लीटली विजिबल ऑन योर फेस. वो आप चाह के भी हाइड नहीं कर पाओगे एंड वो एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी और लोगों को एंड पीपल विल नॉट गेट अ गुड वाइब फ्रॉम यू. तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा वाइब मिले तो स्माइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप हैप्पी होगे तभी आपके फेस पे वो एक्सटर्नल अच्छा स्माइल आने वाला है. तो मेक इट अ हैबिट, नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, ऑलवेज ट्राई टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. तब आपका फेस जो है वो अलग ही ग्लो करेगा. वो बोलते हैं ना यार, फेक इट अंटिल यू मेक इट. ये ट्रू है, बट यहाँ पर वो फॉल्स हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हो तो आप बाहर से कैसे दिखा सकते हो कि आप खुश हो यार. समझो इस बात को. यू नो गाइस, आपका स्माइल कैसा होना चाहिए? आपके स्माइल में इनोसेंस झलकना चाहिए. व्हेनेवर यू आर लाफिंग, ये नहीं लगना चाहिए कि कोई राक्षस, कोई डेविल हंस रहा है. माइंड करो इस बात को, समझो इस बात को. मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये नहीं लगना चाहिए किसी को भी जब भी आप स्माइल कर रहे हो कि यार ये रूड हो रहा है, ये इंसोलेंट हो रहा है, ये अनअट्रैक्टिव हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. आपको मेंटेन करना है एक बैलेंस. क्या है वो बैलेंस? आपको ना ही ज़्यादा लाउड होना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना है, ना ही ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करना है, और ना ही विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन आपको हंसना है. आप जब हंसना चाह रहे हो तो खुल के हंसो, पर इतना भी मत खुलो कि आगे वाले को अनकॉमन लगे, बहुत वियर्ड लगे. आप समझ रहे हो मेरी बात को? मेक इट अ बैलेंस बिटवीन लाउडनेस, कामनेस, सॉफ्टनेस, रफनेस. योर स्माइल हैज टू बी रफ अलॉन्ग विद द कॉम्पोजिशन ऑफ इट बीइंग अ स्मूथ वन टू. तो मिक्सचर होना चाहिए, मिक्स एंड मैच होना चाहिए, और कोई भी ज्यादा कुछ भी कम नहीं होना चाहिए. ये कैसे आएगा? इट विल कम विद प्रैक्टिस. सो विदाउट डिलेइंग इट एनी फर्दर, लेट्स नॉट कीप यू पीपल अंडर एनी टेंटर हुक एंड गेट स्ट्रेट इनटू इट. गेट स्ट्रेट इनटू इट एंड किल ऑल द मिथ्स रिगार्डिंग हाउ टू स्माइल. और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्माइल करना है. तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वन बीइंग
इज पैलेट। अब आप जानना चाहोगे कि पैलेट क्या होता है। गाइस, इट्स एक्चुअली द वाइडनेस ऑफ योर फ्रंट माउथ, जो इंक्लूड करता है आपके टीथ को। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो ये एरिया है ना यार, यहां से यहां तक ये नैरो होना चाहिए। अगर किसी का बहुत ज्यादा वाइड है तो मेक श्योर आप जो स्माइल कर रहे हो तो आप उस एरिया को ट्रेन कर रहे हो ओवर द टाइम। अपने माइंड में आपको ये रखना पड़ेगा कि मेरा पैलेट वाइड है। तो आप जब भी स्माइल कर रहे हो मेक श्योर आप जब स्माइल करोगे आपका कंट्रोल आपके माउथ मसल्स पे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैलेट जब नैरो होता है ना यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पैलेट बहुत ज्यादा नैरो होना चाहिए, पर हल्का नैरो अच्छा लगता है और वाइड नहीं अच्छा लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है ना, जो आपका पैलेट है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है। अगर छोटा है, जैसे मेरा क्या है, मेरा छोटा है, इट इज नॉट टू स्मॉल नीदर इट इज टू लॉन्ग, तो मेरा एक स्वीट स्पॉट पे है। तो किसी का हो सकता है बहुत छोटा हो, किसी का हो सकता है बहुत बड़ा हो। बड़ा हो तो आपको मेक श्योर करना है, आपको फेशियल मसल पे रुकावट रखना है और ये आपको माइंड में डालना पड़ेगा कि यार हमें इतना ही हंसना है। तो ओवर द टाइम वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और कल को जाके वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आपका पैलेट छोटा है, मेरे से भी ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा नैरो है, तब आपको मेक श्योर करना है जब भी आप हंस रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, अगेन फेशियल एक्सप्रेशन पे आपको ध्यान देना है। आप ट्राई कर रहे हो कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका जो फेशियल मसल है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो आप थोड़ा वाइड करके हंस रहे हो। अजीब लगेगा स्टार्टिंग के 3-4 महीने, बट स्लोली यू विल गेट हैबिचुअल टू इट एंड इट विल कम नॉर्मल टू यू। आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। सेकेंड वन, लेफ्ट एंगल व्यू। इसका मतलब क्या है ना यार, आपको जो बॉडी है फ्रॉम हेड टू टू, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फुल कंप्लीट फिजिकल बॉडी अपीयरेंस फ्रॉम हेड टू टू, आपका ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है इन कंपैरिजन विद राइट हाफ ऑफ योर बॉडी। दैट इज लेफ्ट हाफ ऑफ योर बॉडी इज मोर अट्रैक्टिव इन कंपैरिजन विद योर राइट हाफ ऑफ योर बॉडी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी फोटो क्लिक करवाते हो या कहीं भी आप खड़े हो, यू नो द फैक्ट दैट पीपल आर नोटिसिंग यू और पीपल आर एक्चुअली लुकिंग टू यू। तब अगर आपको और अट्रैक्टिवनेस अपना बढ़ाना है तो मेक श्योर फोटो क्लिक कराते वक्त भी या नॉर्मल किसी ओकेजन, किसी इवेंट में भी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके फोकल व्यू से आप लेफ्ट एंगल ले लो। मतलब उनको डायरेक्ट आपका लेफ्ट बॉडी दिखना चाहिए और राइट बॉडी नहीं दिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना यार, आपका अट्रैक्टिवनेस इंस्टेंट बूस्ट हो जाता है। आप कभी ट्राई करके देखना, आप कहीं जाना या फिर फोटो खिंचाना, आप देखोगे आपको जो राइट हाफ है बॉडी का वो कम अट्रैक्टिव है इन कंपैरिजन विद जो आपका लेफ्ट हाफ है बॉडी का। तो इसको आप परफॉर्म करो और इसका भी फायदा उठाओ और स्माइल करोगे तो इसका नेक्स्ट लेवल हो जाना है अट्रैक्टिवनेस। थर्ड वन, स्टेन्ड येलो टीथ। गाइज, आप कितने अच्छे क्यों ना दिख रहे हो, आप पहले 2 पॉइंटर्स जो मैंने बताया वो मीट कर रहे हो, फिर भी अगर आपका टीथ सही नहीं है, विच मीन्स आपका टीथ वाइट नहीं है या येलो स्टेन्ड है या आप ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो अपने टीथ का, तो गाइज नो मैटर, आप कैसा भी कुछ भी पॉइंटर्स लगा लो, आपका टीथ बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टीथ हमेशा शाइन ग्लो करना चाहिए और हमेशा वाइट होना चाहिए। पालक, धनिया, वेजिटेबल्स, भिंडी, दाल, ये सब के स्टेन्स, ये सब के फाइबर्स आपके टीथ पे नहीं होना चाहिए यार। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ट्वाइस अ डे ब्रश करो। पहले क्या होता था, इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी, आई एम गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल, व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी अर्लियर वाज कि मैं ब्रश करता था, बहुत अच्छे से ब्रश करता था, फिर भी क्या होता था, जब मैंने ब्रश किया शाम के 4-5 बजे के बाद मेरा टीथ येलो होने लगता था। क्यों? खाना खाया हूँ एंड यू नो द सलाइवा एंड एवरीथिंग, जो हर एक के साथ होता है। तो मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया और ये सारे करते हैं कि लेट्स ब्रश ट्वाइस अ डे। मैं सुबह ब्रश किया और रात को सोने से पहले ब्रश किया, तब मेरा टीथ का ग्लो ही चेंज हो गया यार। आई एम टेलिंग यू, बस 2 बार आपको ब्रश करना है एंड यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग मोर देन दैट। इट इज़ नॉट अ वेरी ऑडियल टास्क टू डू एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच यू हैव टू सबड्यू। बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। आपको बस 2 बार ब्रश करना है, आपका टीथ अपने आप
अच्छा शाइन, एक अच्छा लुक देने लग जाएगा और आपको खुद में भी बहुत अच्छा लगेगा, जो ओवरऑल आपके स्माइल को अट्रैक्टिव बनाएगा। क्योंकि गाइस मानो या ना मानो, जब आप हंसते हो तब आपका टीथ विजिबल होता ही होता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा। तो आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, नो मैटर व्हाट, आपका टीथ दिखता है। तो मेक श्योर टीथ वाइट। फोर्थ थिंग टू कीप इन माइंड गाइस, आपका स्माइल बहुत अट्रैक्टिव है, बट अगर आपका टीथ का जो पोजीशन है वो इवन नहीं है, उसके बीच में गैप्स है, वो बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड बैक है, क्रूकेड है, तो क्या करेगा वो आपके स्माइल को बहुत लो क्वालिटी कर देगा यार। आई एम टेलिंग यू, आपको अगर अपने स्माइल के अट्रैक्टिवनेस को इन्हांस रखना है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में रखना है, तब आपको मेक श्योर करना ही पड़ेगा। देयर इज नो फॉर एक्सक्यूजेस विच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको क्या करना पड़ेगा? वन स्टॉप सॉल्यूशन है गाइस, ब्रेसेस। गैप्स है, अनइवन टीथ है, फ्रंट एंड बैक है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, गम्स रिलेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तब आप ब्रेसेस का यूज समझो और ब्रेसेस को अप्लाई करो। द यंगर यू आर द बेटर इट विल बी फॉर यू पीपल टू अप्लाई ब्रेसेस, क्योंकि आगे जाके आप नहीं चाहते हो कि वो ब्रेसेस के जो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स होते हैं वो आपके फेशियल मसल्स को या फेशियल लुक को खराब करे। तो अगर आप बच्चे हो या यंगस्टर्स हो या अर्ली 20s में हो या इवन अर्ली 30s में हो, इट्स नेवर टू लेट यार। आप ब्रेसेस लगाओ, आपके टीथ के कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है। ब्रेसेस लगाओगे, आपका टीथ एक अच्छा शेप ले लेगा, एक अच्छा शेप लेगा। तो आपका जो फेशियल मसल है, वो जो पर्टिकुलर मसल है अपने टीथ के अराउंड, माउथ एरिया जो है, उसका शेप ही चेंज हो जाएगा यार, और आपका टीथ अच्छा लगेगा वो अलग। बहुत बारी क्या होता है, आपका जो टीथ अनइवन है अंदर से, या कुछ भी प्रॉब्लम है टीथ में, आगे पीछे कुछ भी है, तब वो आपके लिप्स के मसल को चेंज करता है। सपोज किसी का अगर टीथ थोड़ा आगे की तरफ है, तब आपका वो जो लिप एरिया है वो थोड़ा उठ जाएगा, यानी आप नॉर्मल फेस भी रख रहे हो तब ऐसा लगेगा कि आपने पाउट किया हुआ है। समझ रहे हो ना आप? तो ब्रेसेस को यूज करो और टीथ का पोजीशन सही करो। तो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे, और आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। ये सारे पॉइंटर्स को आप अप्लाई करो और अपने स्माइल को इनहेंस करो। लेट नॉट योर स्माइल हिंडर योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। आपका स्माइल आपका एक वेपन है जो हेल्प करेगा आपके लुक को एलिवेट करने में। ये आपके पर्सनैलिटी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट टेल स्पिन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। बहुत ज़रूरी है स्माइल। स्माइल अच्छा रखो, पॉइंटर्स अप्लाई करो और बस खुल के ज़िंदगी जियो और खुल के हंसो यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड इट वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। हंसते रहो और मज़े में रहो यार। एंड do not forget to love, like, share, subscribe and click the bell icon for the latest video update. And do not forget to spread the love of Osmosis Men lifestyle. This is Madhav Tulsian signing off.